हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक टिक टैक टू का गेम बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे गेम के लिए हमें कुछ टॉपिक्स डिक्लेयर कर देने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक बोर्ड, ड्रॉ अ बोर्ड सबसे मेन। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस करना है प्लेयर को, यानी कि इनपुट लेना है प्लेयर से और उसे प्लेस करना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि वो प्लेयर जीता है, हारा है या टाई हुआ है। और आखिर में अगर सब ठीक हुआ तो हम चाहते हैं कि प्लेयर चेंज हो जाए। तो ये बेसिकली एक टिक टैक टो का हमारा गेम होता है। तो चलिए इसे कॉन्फ़िगर करना अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोर्ड बनाना होगा और मैं बोर्ड को एक 2 डिमेंशनल लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। अब इसके अंदर एक लिस्ट, और ये हो गया हमारे बोर्ड के जो मेन कैरेक्टर्स है वो। और 3 ही होते हैं एक रो में। और इसे मैं अब कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी और ये पेस्ट। तो ये हो गया हमारा बोर्ड तैयार। अब हमें इसे ड्रॉ करना है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसका नाम होगा ड्रॉ बोर्ड, ड्रॉ अंडरस्कोर बोर्ड। तो यहाँ पे एक फॉर लूप हम पास करते हैं जिसकी मदद से हम बोर्ड को ड्रॉ कर सकेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 3। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट बोर्ड आई जे। अब देखते हैं इससे क्या हो रहा है। तो इससे सबसे पहले इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, ड्रॉ अंडरस्कोर बोर्ड, और इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक के नीचे एक लाइन प्रिंट हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक इसमें 3 जो है वो एक साथ रहे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉमा एंड इज इक्वल टू कोटेशन मार्क। इससे क्या होगा कि सभी जो हमारी लाइंस है वो एक इसमें प्रिंट होगी। तो ये आप देख सकते हैं 9 की 9 लाइंस एक इसमें प्रिंट हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे एक तीन ये हो, एक कॉलम ख़त्म हो, तो हम चाहते हैं कि चौथा जो डैश है जो कि हमारे बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहते हैं कि हम दूसरे लाइन में प्रिंट हो। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करते हैं तो वो दूसरे लाइन में उसे लेकर जाता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से पहली बार जब हमने रन किया था तो वो डायरेक्ट से नीचे वाली लाइन में आ गया था। तो इसे रन करके देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें कुछ लाइंस हो एक एक इसके बाद। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ये एंड इज इक्वल टू, और अब इसे रन करके देखते हैं। देख सकते हैं थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि आखिर में आ रहा है। तो इसे हम ये कैसे कर सकते हैं, स्टॉप। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इफ जे, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना होगा आपको इफ जे इज लेसर देन 2। 2 क्यों, क्योंकि 0 1 2 होता है अगर 3 की रेंज में रहे तो 2 से अगर छोटा है जे जो कि हमारी कॉलम है, तभी चाहते हैं कि हम ये लाइन प्रिंट हो। और अब इसे देखते हैं कि मैंने सही बोला था कि नहीं। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही कहा था। हमारा सुंदर सा बोर्ड यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हमें इसमें प्लेयर्स भरने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेन नाम का फंक्शन बनाता हूँ जिसकी मदद से हमारा जो बोर्ड है वो पूरा गेम लूप अच्छे से रन होगा। तो यहाँ पे मैं एक मेन नाम का फंक्शन बना देता हूँ, डेफ मेन। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप बना देते हैं, वाइल
लेकिन उससे पहले एक बूलियन बना देते हैं हम गेम ऑन नाम का, गेम अंडरस्कोर ऑन इज इक्वल टू ट्रू। तो बूलियन बेसिकली एक वैल्यू होती है जिसमें दो वैल्यू रहते हैं, एक ट्रू या फिर फॉल्स। सो वाइल गेम ऑन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जब तक गेम ऑन ट्रू रहेगा हम चाहते हैं ये रन हो। लेकिन इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाइल गेम ऑन बस। तो जब तक गेम ऑन ट्रू रहेगा हम चाहते हैं कि ड्रॉ बोर्ड, ड्रॉ यहाँ पे हमने नीचे लिखा था, ओके तो इसे मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ड्रॉ, बोर्ड को ड्रॉ करना। उसके बाद हम अब इनपुट लेते हैं प्लेयर से। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं टेक अंडरस्कोर इनपुट, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं इनपुट नाम का एक पैरामीटर रहता है। तो मैं ले देता हूँ इसके हम नाम देते हैं पोज, पोजीशन का शॉर्टकट, पोज इज इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर नंबर। तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, पोज इज इक्वल टू INT पोज। लेकिन इसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि क्योंकि ये अरे है और अरे में ना वैल्यू 0 से चालू होती है, तो 0 से चालू होने की वजह से क्या होता है कि हम जो अगर 8वां नंबर डालेंगे तो ये 8 को ये समझ लेगा, ना कि ये। तो हमें ऐसे नहीं होने देना है, हमें चाहते हैं कि 8वें पर 8 ही आए। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो इससे जो इनपुट है वो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अब यहाँ पे एक रिटर्न कर देते हैं वैल्यू पोजीशन की। तो इससे क्या होगा कि हमें जो इनपुट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे तो हमें इनपुट मिल गया, लेकिन इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इस इनपुट की मदद से हम हमारे प्लेयर को प्लेस करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल पोज इज इक्वल टू टेक अंडरस्कोर इनपुट। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टेक अंडरस्कोर इनपुट। इससे क्या होगा कि इस पोज की वैल्यू हमारे जो रिटर्न किए वो है पोज जितनी हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू की मदद से हमारा जो प्लेयर है उसे प्लेस करने वाले हैं। तो एक फंक्शन में बना देता हूँ प्लेस प्लेयर नाम के लिए। तो डेफ प्लेस अंडरस्कोर प्लेयर, और ये वैल्यू लेगा पोज की। अब हमें सबसे पहले रो और कॉलम को डिक्लेयर करना होगा। तो जो रो होती है वो क्या होता है, जैसे कि किसी प्लेयर ने 7 नंबर इनपुट किया, तो रो क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 3 का जो क्वोशंट आएगा वो उसकी रो होगा। तो क्वोशंट आता है 7 डिवाइडेड बाई 3 का 2, तो 2 आता है 2। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 का क्वोशंट आता है 2, तो रो की वैल्यू हो जाएगी 2। अब बाकी जो रिमाइंडर है वो होगा उसकी कॉलम। तो इसी की मदद से हम हमारा जो प्लेयर है उसे प्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो क्वोशंट लेने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा कोस इंटीजर डिवाइडेड बाय 3। तो इससे का जो राउंड किया हुआ वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा, जो कि बेसिकली क्वोशंट होता है। इसके बाद कॉलम क्या होगा, कोस मॉड्यूलस 3। और मॉड्यूलस क्या करता है, यानी कि परसेंट का साइन हमें उसका रिमाइंडर दे देता है। तो ये हो गया हमारा रो और कॉलम। अब हमें क्या करना है, बोर्ड की वैल्यू को उस चेंज करना है। तो अभी के लिए हम उसे बस x रख देते हैं। तो बोर्ड, वैसे तो x और o होता है इस गेम में, लेकिन अभी के लिए चेक करने के लिए कि हमारा जो कोड है वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम सभी अभी के लिए x रख देते हैं। तो बोर्ड रो कॉलम इज इक्वल टू x। देखते हैं आप कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे कॉल कर देता हूँ प्लेस अंडरस्कोर प्लेयर कोड्स। और अब यहाँ पे हमें मेन को कॉल करना होगा। अब देखते हैं इसे रन करके कि ये सही है कि नहीं। इसे रन करते हैं।
तो यहाँ पे मुझे एक स्लैशन डालना होगा पहले, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी चेक करते कि हमारा जो गेम है वो सही चल रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं 1 दबाया मैंने और 1 पर हमारा जो x है वो आ गया है। इसी 2 3 4 यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर मैंने 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर डाला तो वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे एक स्लैशन यहाँ पे एक और प्रिंट कर देते हैं, जिससे कि एक लाइन नीचे आ जाएगा हमारा जो एंटर द नंबर है वो। अब देखते हैं इसे, और आप देख सकते हैं नीचे आ गया है। अब एक एक वैल्यू ट्राई करके देखते हैं हम लोग। 4 5 6 7 8 9। तो हम देख सकते हैं हर एक वैल्यू कैसे ठीक से चल रही है। तो अब हमें प्लेयर को प्लेस करना है अच्छे से, यानी कि x के बाद o आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक दूसरा लॉजिक यूज कर रहे हैं। कौन सा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा चीज़ों को। तो काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब सारी प्रोसेसेस हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो। क्यों, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेस पे प्लेयर एक वैल्यू रिटर्न करेगा 1 की, रिटर्न 1। अब हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं काउंट प्लस इक्वल टू प्लेस प्लेयर। इसका मतलब होता है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लेयर, यानी कि काउंट की जो वैल्यू है वो प्लेस 1 के साथ ऐड हो जाएगी। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब पहली बार हम गेम को खेलते हैं तो वैल्यू 0 है, और 0 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू अभी x की बारी है। लेकिन जब ये एंड होगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 एक ऑड नंबर है। तो हम कर लेते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू इवन हो तो हम चाहते हैं कि x की बारी हो, और अगर काउंट की वैल्यू इवन हो तो हम काउंट की वैल्यू ऑड हो तो हम चाहते हैं कि ओ की बारी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इफ काउंट %2 डबल इक्वल्स 0 प्लेयर इज इक्वल टू x, और एल्स प्लेयर इज इक्वल टू o। तो ये बता रहा है कि अगर नंबर इवन है तो x की बारी है, और अगर ऑड है तो o की बारी है। अब हम प्लेस प्लेयर में प्लेयर भी एक वेरिएबल के तौर पर पैरामीटर के तौर पर पास करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्लेयर, और अब जो बोर्ड रो कॉलम है वो प्लेयर हो जाएगा उसकी वैल्यू। और अब इसे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और आप देख सकते हैं कि अब x के बाद o की बारी आ रही है, और अब यह गेम थोड़ा बना हुआ लग रहा है, लेकिन इसमें कोई भी लॉजिक है नहीं। मतलब कि यहाँ पे x 2 बार जीत चुका है लेकिन गेम ओवर हुआ नहीं। तो सबसे पहले हम गेम टाई का लॉजिक बनाते हैं। तो एक मैं फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, डेफ चेक अंडरस्कोर टाई। तो टाई क्या बोलता है यहाँ पे, एक बार आप जब बोर्ड को देखते हो, एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी ऐसे फंक्शन बनाया है इसलिए ये बोल रहा है। तो अभी से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 9 ब्लॉक्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 9 ब्लॉक्स पूरे फिल हो गए तो गेम टाई हो गया है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, for I in range 3, for j in range 3, if board I अंडरस्कोर या फिर j डबल इक्वल्स डैश रिटर्न। क्योंकि अगर डैश है एक भी तो हम समझ गए कि टाई हुआ नहीं है, तो सीधे इस फंक्शन से ही निकल जाएंगे। और एल्स
कंटिन्यू कंटिन्यू, यानी कि इस लूप को हमें कंटिन्यू करना है। और अगर सब कुछ हुआ और डैश नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, गेम ऑन जो है हमने बोला था वो गेम को शुरू रखता है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, पहले ग्लोबल कर देते हैं। ग्लोबल क्या वेरिएबल क्या करता है कि हम अब किसी भी फंक्शन में उसे यूज़ कर सकेंगे। तो ग्लोबल गेम अंडरस्कोर ऑन। अब हम क्या प्रिंट कर देंगे, द गेम इज टाइड। और अब हम क्या कर देंगे, गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा और गेम ओवर हो जाएगा। तो इसे चेक करते हैं अभी। तो मैं फास्ट यहाँ पे वैल्यूज टाइप करता हूँ 1 2। ओ मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया, फिर से रन करना पड़ेगा मुझे। रन 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं 11 डालूँ तो सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा कि टाई चेक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि टाई चेक करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा चेक, जो कि हमने फंक्शन बनाया था, चेक टाई, चेक टाई। तो अब देखते हैं इसे रन करके, पिछली बार नहीं हुआ था। 1 2, यार मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ ये चीज़ें। हाँ अब अच्छे से धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 9 टाइप किया सभी चीज़ें फिल हो गई और गेम टाई हो गया। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एक लॉजिक अब हमारा काम कर रहा है। अब हमारे जो गेम है उसके लिए विन और लूज के लिए हम कुछ अब चेंजेस करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसकी मदद से अब हम विन और लूज चेक कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये बोर्ड है हमारा। एक मिनट देखते हैं। तो ये बोर्ड है, तो इसमें सब कुछ जो चीज़ें हैं वो 3 से हो रही है। हर एक अरे में 3 वैल्यूज़ है, हर एक रो में 3 वैल्यूज़ है और हर कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ है। तो उसका हम फ़ायदा उठाने वाले हैं इस गेम को बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि अब मैं कॉलम को चेक करने के लिए अब एक फंक्शन बनाता हूँ। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ डेफ चेक अंडरस्कोर कॉलम। कॉलम क्या करेगा, एक मिनट, कॉलम वो एक इंटीजर लेगा आई नाम का। और अब मैं 2 वैल्यूज पुट देता हूँ, x इज इक्वल टू 0, o इज इक्वल टू 0। तो x और वो एक काउंट करेंगी कि क्या सच में कोई प्लेयर जीत रहा है या नहीं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को मैं किसी रेंज में लेकर जाता हूँ। तो फॉर आई इन सॉरी आई तो नहीं ले सकते, एक काम करते हैं, ये आई को नहीं लेगा जे को लेगा, ताकि हम थोड़ा कंफ्यूज ना हो। वैसे तो आई भी ले सकते हैं लेकिन, तो अब मैं लेता हूँ फॉर आई इन रेंज 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, इफ बोर्ड आई कॉमा जे डबल इक्वल्स 0 और x, तो x प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसे ही हम o के लिए करते हैं। अब तो अगर ये o रहा, o तो o की वैल्यू हो जाएगी। और अगर तीनों भी चीज़ें अगर x है तो हम समझ जाएंगे कि प्लेयर x वो जीत गया है। तो अभी क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ x डबल इक्वल 3 प्रिंट x वॉन। और उससे पहले हम क्या करते हैं, गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स। ऐसे ही ओ के लिए करते हैं हम। एक मिनट, ओके, ये ओ के लिए करते हैं।
और ये ओ हुआ। अब हमें क्या चाहिए कि 3 कॉलम्स है हर एक इसमें, तो 3 कॉलम्स हम कैसे लाएंगे इसको चेक करने के लिए? तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर जे इन रेंज 3 चेक अंडरस्कोर कॉलम 3। और अब इसे सेव करके रन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अनइंडेंट, तो मुझसे कोई गलती हो गई है यहाँ पे। तो ओ, तो ये ओ छोटा वाला हो गया है, हमें छोटा वाला चाहिए, बड़ा वाला हो गया था वो। और इसे कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या है। अब देखते हैं। ओ, तो मैंने 4 स्पेसेस यहाँ पे दिए ही नहीं, इससे गलती हो गई। इसे हम सुधार लेते हैं और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब ठीक है, अब चेक करने की बारी आ गई है। तो 1, और ये बोल रहा है लिस्ट आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे मुझसे कोई गलती हो गई है। फॉर जे इन रेंज 3, ओ तो कॉलम मैंने ये दे दी है, तो मुझे जे देनी है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, तो इसे मैंने सुधार लिया है। अब इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि एक्स जीत रहा है कि नहीं। और आप देख रहे हैं कि अब हर एक अगर रो में एक्स जीत रहा है तो यहाँ पे x1 लिख कर आ रहा है, लेकिन ये जो लूप है वो कंटिन्यू रह रहा है, जो कि गलती है हमसे, तो उसे हम सुधार लेंगे अभी। ओके, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अभी रिटर्न कर देते हैं। गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स हम शायद रिटर्न कर देंगे। गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स रिटर्न, एक मिनट, इसे ही मैं अब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे 2 = 2 लगेंगे शायद से मुझे। और अब देखते हैं, मैंने अच्छे से खेला नहीं है गेम, अब फिर से रन करके देखते हैं इसे। रन मॉड्यूल, अब अच्छे से खेलता हूँ इसे कि जीत सकें। और अब x1 लिख के आ रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, गेम ऑन इज इक्वल टू ये। तो अब देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। तो यहाँ से मुझसे कुछ गलती हो गई है शायद से। यहाँ पे मैं एल्स डाल देता हूँ, एल्स गेम ऑन इज इक्वल, इसे रिटर्न को हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे भी रिटर्न गेम ऑन इज इक्वल टू ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पर हमें। तो अब इसे सेव करके रन करते हैं। ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे मुझे डबल इक्वल्स चाहिए था। अब रन करके देखते हैं। 2 4 3 7, और इस बार
गेम बंद हो गया है। तो हमारा चेक कॉलम का काम खत्म हो गया है। अब बारी है रो चेक करने की। तो इसी तरह हम एक सीधा सा फंक्शन बना देते हैं चेक रो नाम का। वैसे मैंने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया है, लेकिन आप इसका कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढ सकते हैं। मैंने अभी वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही इसको चूज़ कर लिया। अब चेक रो नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ। ये भी एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ये आर्ग्यूमेंट लेगा आई। और अब हम क्या करते हैं, फॉर जे इन द रेंज 3। और अब इफ बोर्ड, अब क्या करते हैं, इसी कोड को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। और इसे थोड़ा हम पीछे लेकर आते हैं। और अब आगे ओके। तो फॉर जे इन रेंज 3, तो ये ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हमें लेना है अभी। सॉरी, दोनों इज इक्वल टू 0 लेते हैं अभी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब बाकी का भी सिंटैक्स वही। तो बस इतना ही फर्क था हमारे चेक विन और चेक लूज में। और इसी को कॉपी करके हम या फिर इसी के अंदर हम ऐसे कर देते हैं रो के लिए भी, चेक रो। और अब इसे रन करके देखते हैं कि अब रो के लिए ये हो रहा है कि नहीं। तो इस यहाँ पे मेरे से फिर से गलती हो गई है, इसे मैं सुधार देता हूँ। एक मिनट। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, तो गलती ये है। अब रखते हैं और चेक करते हैं। अब 2 5। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अभी जीतने के बाद अब ये हमारा रो का काम हो गया है। अब रो और कॉलम का काम हमारा हो गया है। यहाँ पे हम एक चेंज करते हैं कि हम सबसे आखिर में बोर्ड प्रिंट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि पिछली बार उसने दिखाया ही नहीं कि आखिर में एंड गेम कैसे है। तो जो ड्रॉ बोर्ड फंक्शन है हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। ओके, तो अब हमारा अब रो और कॉलम का काम हो गया है। अब हम चलते हैं डायगोनल्स पर। अब हमें बस डायगोनल्स बदलने हैं। तो डायगोनल्स चेक करने के लिए हम एक सीधा सा फंक्शन बनाएंगे चेक नाम का, डेफ चेक। और ये वैल्यूज लेगा 3 ABC नाम की। और वो क्या होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये चेक नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेक। तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, जो बोर्ड के वेरिएबल्स है वो मैं इसमें डाल देता हूँ डायगोनल्स के लिए। वो क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ पे मैं अभी इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो आप Alt+3 से कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ अभी और दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं तो ये 0 0 1 1 2 2 ये है हमारा पहला डायगोनल। और ये 0 2 1 1 2 0 ये हमारा दूसरा ये है। तो मैं क्या बेसिकली कर रहा हूँ, 1 में का 1 और 1 1 क्योंकि अरे है तो 1 अरे के लिए 0 होता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ 0 0 से, वो 1 1 समझ सकते हैं आप। तो ये इसका 0 का 0 टर्म है, ये पहले वाले का 0 1 ये 1 1 है, और ये 2 का है 0 0 सॉरी 2 0 2 1 2 2। तो ये है हमारा आखिरी का ही। तो इसे ही हमें अब पहला डायगोनल समझना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे Alt+3
इसे अनकमेंट कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, बोर्ड 0 0, इसे मैं कॉपी, और यहाँ पे गलती हो गई है, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं बाकी की चीज़ें प्रिंट करने के लिए, और अभी इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे मैं 1 1 लिख देता हूँ, 1 1 2 2। तो ये है हमारा पहला डायगोनल। और अब दूसरे डायगोनल के लिए भी हम ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे चेक और यहाँ पे पेस्ट, और दूसरा डायगोनल है हमारा पहले, सबसे पहले 0 का आखिरी वाला, तो 0 का आखिरी होता है सेकेंड, ये 1 1 वही रहेगा, और 2 के पहले वाला ये है हमारा दूसरा डायगोनल। अब इससे हम हमारा जो डायगोनल का चेक करने का सिस्टम है वो बनाते हैं। सबसे पहले x = 0, o = 0। उसके बाद हम लेते हैं इसे एक लिस्ट बना लेते हैं हम where नाम से, where = a b c। अब क्या करते हैं, for I in where, तो where लिस्ट के अंदर अब हम I नाम से झाकेंगे। तो if I = x + 1, और वही कोड जो अभी हमने लिखा था, elif I = o + 1। और ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, if x = 3, और अब ये जो कोड है यहाँ का, ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, मुझे फिर से पेस्ट करना, कॉपी करना होगा, इसे गलती से कर दिया मैंने कुछ गलती। तो यहाँ पे मैं अब इसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये हो गया हमारा डायगोनल का सिस्टम तैयार। तो इसे चेक करते हैं रन करके। तो ये बोल रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये तो कहीं पे तो भी मैंने गलती कर दी है यहाँ पे पैरेंथेसिस देने में। देखते हैं कहाँ, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे भी। ओके, तो ये है, और यहाँ पे मैं इसे इसमें भी कन्वर्ट करना भूल गया हूँ, तो इसे भी यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा गेम अब चल रहा है कि नहीं डायगोनल्स की वजह से। तो 1 इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर 1 पर x है तो अगर हमने 1 प्रिंट किया तो वो o हो जाता है, तो इसे हमें चेंज करना होगा, ऐसा हम नहीं करने दे सकते। लेकिन पहले हम डायगोनल का देखते हैं। तो सबसे पहले ये, फिर 2 और 5 और 3 और 9, और आप देख सकते हैं x1 आ रहा है डायगोनल होने की वजह से। अब हमारा पूरा गेम बन चुका है। अब इसमें हमें बस कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो हम क्या कर रहे थे कि कोई भी अगर नंबर हो तो उसे हम डायरेक्टली चेंज कर देते इसमें, लेकिन हम अब ऐसा नहीं करने वाले। तो कहाँ पे है वो प्लेस प्लेयर नाम का, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, इफ बोर्ड रो कॉलम == डैश। तो अगर डैश के इक्वल है बोर्ड, वो वाला डब्बा जिसमें ये फिल करना चाहते हैं, तभी ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। एल्स प्रिंट सॉरी रॉन्ग वैल्यू। और यहाँ पे हम रिटर्न 1 नहीं कर सकते क्योंकि फिर बैरी ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। तो अब इसे रन करके देखते हैं कि ये वाला हमारा चल रहा है कि नहीं। तो 1 और 1, और आप देख सकते हैं अब ये बोल रहा है सॉरी रॉन्ग वैल्यू, और जब मैं आप 2 करता हूँ तो ओ ही आएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये एक बात। दूसरा हमारा गेम में फ्लॉ है कि, एक मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ। कोई 9 से ज़्यादा वैल्यू अगर डालता है तो यहाँ पे एरर आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं,
प्लेस नंबर के तरफ जाएंगे अब हम, तो सॉरी टेक इनपुट की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इफ पोजीशन इज लेसर देन और इक्वल टू 9 रिटर्न पोज, और यहाँ फिर एल्स हम फिर से ये करेंगे, फिर इनपुट लेंगे प्लेयर से, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम तैयार। अब इसे खेल के देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बुरा टिक टैक टो प्लेयर हूँ, तो और इसी तरह एक्स जीत गया है। तो अगर आपको ये टिक टैक टो गेम बनाने में मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो आपको कोड है वो मेरे गिटहब पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपके कोड में कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप मेरे कोड को भी कॉपी कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।